वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वहां पर पूरी डिटेल आ रही है। उसने मारा, ये तो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि डॉग लवर था। डॉग लवर था तो क्या मतलब सीएम को मारेगा? सरकार को और पुलिस बल को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए और जनता के सामने दिखाना चाहिए कि इसके बाद ऐसा काम करने में लोग डरे। केजरीवाल की चाल हो सकती है क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनका गढ़ था ये। हमला जो भी हो गलत हुआ, होना नहीं चाहिए। स्टेट की सीएम में कोई रिस्पेक्टेड होनी चाहिए थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ में मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। फिर से एक बार जनता के बीच में हूं और दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जब वो जनसभा को संबोधित कर रही थी उन पर हमला किया जाता है, उनका हाथ खींचा जाता है। अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसी की साजिश है या वो सिरफिरा मानसिकता का व्यक्ति है, सन की मानसिकता का व्यक्ति है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद से तमाम नेताओं का इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी भी हैं, जिन्होंने ट्वीट करके कहा कि लोकतंत्र में ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब जैसे लोग हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि इस चीज़ को वो किस दृष्टि से देख रहे हैं। क्या नाम? ये राहुल पचौरी नाम है मेरा। मुख्यमंत्री जी के साथ में घटना घटित हुई है, उसका मैं निंदा करता हूँ और निंदा करने का विषय भी बन जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जब इस क्षेत्र में मतलब राज्य को, भारत के राजधानी है दिल्ली, और राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं होगी तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरी बात, देखो सवाल यहाँ उठता है कि थोड़ा सा चिंतन करने का आज विषय बन जाता है सरकार को भी, कि सरकार ने ऐसी क्या कमी रखी है इस दिल्ली के अंदर जिसकी वजह से इस प्रकार की अब चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या मैं मान सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर किया गया था, जिस पर लगातार दिल्ली की सरकार को कहा जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इसमें जिम्मेदार है, तो मैं लोगों को बता दूं भाई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिस पर कुत्तों के लिए सारी चीज़ें निकल के आती हैं। दिल्ली सरकार को सिर्फ ऑर्डर करे गए हैं कि जल्द से जल्द एमसीडी के साथ मिलकर इन कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जाए। लेकिन देखो, सरकार को सोचना पड़ेगा कि जब दिल्ली में सरकार नहीं थी, भाजपा ने खुद वायदे किए थे कि महिलाओं को हम 2,500 रुपये महीना देंगे, लेकिन बाद में वो कह दिया गया वाइट कार्ड वालों को वो पैसे मिलेंगे। उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर कहा गया था कि दीपावली और होली पर लोगों को मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ भी इन्होंने वाइट कार्ड को बीच में ला के रख दिया। आप खुद देखिए ना, होली दीपावली बनाने वाले लोग कौन हैं? सारे हिंदू लोग हैं। और मुख्यमंत्री साहिबा कह देते हैं कि वाइट कार्ड वालों को सारे के सारे सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और दिल्ली के अंदर वाइट कार्ड, भाई साहब पत्रकार मोदी जी थोड़ा गौर कीजिएगा, वाइट कार्ड सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर मुस्लिम समुदाय के पास है। अच्छा। तो आप खुद सोच के देखिए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहीं वो सुविधाएँ तो नहीं मिल रही हैं जो सुविधाएँ हिंदू लोगों को मिलनी चाहिए थी। नहीं, आपने दोनों ही नैरेटिव आपने सेट कर लिया अपने माइंड में कि भाजपा की शायद कोई कमियां हैं जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा और नफरत बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये चीज़ घटित हो सकती है। और डॉग लवर्स को लेकर भी आपने बोला कि शायद वो नाराज़ हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैसे? अभी जिसने हमला किया था उसके माताजी का खुद बयान आया है कि मेरा बेटा डॉग लवर है और थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी ख़राब थी जिस दिन से ये ऑर्डर आया था, तो उसको लेकर थोड़ा वो गुस्सा में था। रहने वाला वो व्यक्ति गुजरात का है और गाजियाबाद। ऐसा कि हमला कर दो? भाई देखो, कोई व्यक्ति, अभी हम भी निंदा करते हैं भाजपा की, क्यों निंदा करते हैं? कोई मैं भाजपा का, देखो, एक कार्यकर्ता हो सकता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता वो वाला नहीं हो सकता जो खरीदा हो और मैं पैसे लेके बोलता हूँ भाजपा के लिए। आज भाजपा से मुझे भी परेशानी है। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, एक हिंदू हित की बातें मुझे बता दो। आज अगर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, तो वो आज तक इस देश के अंदर जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा ना कि वो पूरी दिल्ली वालों की। मेरी बात होने दीजिए। मैं सिर्फ अब भारत की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू हित की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक थप्पा थोड़ी ना लगा हुआ है कि हिंदू की पार्टी है, वो पूरी संपूर्ण दिल्ली की पार्टी है। मैं सारे जो कार्यकर्ता कहते हैं ना, उन्हीं बातों को कह रहा हूँ। जो कार्यकर्ता बार बार कहते हैं कि हिंदू हित के लिए काम करने वाली पार्टी है, जय श्री राम का नारा देने वाली पार्टी है, तो उन्हीं लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री या खुद प्रधानमंत्री तो नहीं बोल रहे ना कि हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। आज नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग बिलीव करवाना चाहते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी होती तो इस देश के अंदर आज गौ हत्या कानून क्यों नहीं लेके आया? गौ हत्या पर रोक किसी प्रकार से क्यों नहीं लगती है? इस देश के अंदर रोजाना 500 से ज़्यादा मामले लव जिहाद के होते हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है? इस देश के अंदर धर्मांतरण इतना मजबूत हो जाता है कि आगरा से, उत्तर प्रदेश के आगरा से लेके दिल्ली के एक भगत बिहार मुस्तफाबाद विधानसभा तक का रैकेट पकड़ लिया जाता है। तो धर्मांतरण पर किसी प्रकार से रोक क्यों नहीं लगती है? लगातार हिंदुओं के मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, लगातार उनकी यात्राओं पे हमले हो रहे हैं।
तो फिर ये उन कार्यकर्ताओं से मेरा सवाल है जो लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और हिंदू हित में सेम कंडीशन है जो पहले कांग्रेस में थी। सेम ही है, क्या बदला है? एक चीज बताइए, सिर्फ अब एक कुछ बदला नहीं सिर्फ एक बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर बन गया, कृष्ण जन्मभूमि अभी भी अटकी पड़ी है। 60,000 से ज़्यादा मंदिर जो तोड़े गए थे आज भी वो अटके ही पड़े हैं ना। तो आप मुझे बताएं, एक मंदिर बनाने से हम ये तुलना नहीं कर सकते कि वो हिंदूवादी पार्टी हो गई, क्योंकि लगातार हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। क्या नाम सर आपका? सुमित। अभी जो मुख्यमंत्री पे हमला हुआ, देखा आपने, सुना? बिल्कुल देखा और सुना भी। क्या जहन में आया, क्या वजह है? देखिए, ऐसी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को फेम पाने के लिए, मीडिया के चैनल पे आने के लिए ऐसी हमलाएं करते हैं। यही व्यक्ति है जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, जिसकी माँ के कह रही है कि डॉग लवर है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब गुजरात का चुनाव था तो गुजरात में गृह मंत्री जो पूर्व थे उन पर हमला करने की कोशिश की। ये वो व्यक्ति है जिसने कई बार मंच पे जाके बीजेपी के कार्यक्रमों को उधेड़ने का भी काम किया। ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बनाया गया है कि सीएम को, दिल्ली के सीएम को जनता पसंद नहीं करती। मैं बता दूं, दिल्ली ट्वीट देखा आपने आतिशी जी का? सर, आतिशी जी का ट्वीट आप देख लीजिए ना, किस मानसिकता की ट्वीट होगी, आपने देखा होगा, आप बताइए क्या कह रही कि ये स्वीकार्य नहीं, वो तो समर्थन कर रही हैं रेखा जी का कि राजनीतिक पकड़िए और कार्यवाही कीजिए। पकड़िए क्या, पकड़ा गया है। और राजनीतिक कार्रवाई जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल होगा भी। पर मुझे एक बात बताइए, इस देश में लोग दिल्ली में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम डॉग लवर हैं, हम डॉग लवर हैं। अपने माँ बाप के लवर बन जाते हैं ना एक बार, अपने परिवार के लवर बन जाते हैं एक बार। सब इन्हीं का नतीजा है क्या? सर, कोई नतीजा नहीं है, ये फर्जी एक एजेंडा चलाया जा रहा है इस देश में। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस है, सरकार उसके हिसाब से काम कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइंस आए तो सरकार अगर उस पर काम कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाइए। आप मुख्यमंत्री को टारगेट करके आप अपनी मानसिकता दर्शा रहे हो कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। गाय माता को नहीं पूजेंगे ये लोग, अपने परिवार को नहीं पूजेंगे, अपने माँ बाप को नहीं लव करेंगे। ये क्या करेंगे, हम कुत्ते से लव करते हैं, हमें ऊंचा कपड़ा पहनना है, हमें नंगा घूमना है। ये आज की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि ये भारत की संस्कृति से दूर जा चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है, इनकी ठोक पिटाई होनी चाहिए तभी ये सुधरेंगे। मतलब आपको इसमें आम आदमी पार्टी की साजिश नजर आ रही है? सर, बिल्कुल साजिश है। उनका फायदा क्या होगा इससे, ये तो सोचिए। पूछे कि उनका फायदा क्या होगा, वो कार्यकर्ता बताएगा ना। वो खुद इस मार से परेशान थे। सार्वजनिक कार्यक्रम में वो रहा है, वहाँ के अध्यक्ष के साथ उसकी फोटो है जिसको उन्होंने सीएम का उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप चेक करिए ना, उनका इतिहास खोल के देखिए। वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है। उसने मारा, ये तो प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है कि डॉग लवर था। डॉग लवर था तो क्या मतलब सीएम को मारेगा? उसकी कार्रवाई होगी, आप इंतजार करिए। और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाला भूल चूक कोई कर नहीं पाएगा। मैं जानकारी के लिए साफ सीधी बात बोल दूं, कुत्ते को पकड़कर कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं छोड़ा जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और सरकार आगे भी काम करती रहेगी। अब जैसे बड़े नेता हैं या विधायक हैं, वो सब समर्थन में दिख रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि इसको लेकर भी विवाद छिड़ सकता है दिल्ली में, या सड़कों पर लोग हो सकते हैं, कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं, कट्टर कार्यकर्ता? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं होते, भाजपा के कार्यकर्ता विकास की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे हमले करने वालों को भाजपा की कार्यकर्ता, भाजपा की कार्यकारिणी सदस्य जवाब देंगे। आप इंतजार करिए, क्योंकि ऐसे हमले करने वाले लोगों का मानसिकता सिर्फ इतनी है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट करेंगे। जब देश में मुद्दे ऐसे बनाए जाएंगे जो देश के खिलाफ होगा उसका सपोर्ट करेंगे। ये प्रेमानंद का विरोध करेंगे, अनिरुद्धाचार्य का विरोध करेंगे, ये विरोध करेंगे। बस इनका क्या है कि इनको भाजपा को टारगेट करना है, भाजपा को किसी भी मुद्दे पे टारगेट करना है। और इसीलिए ये लोग पगलाए हुए हैं। हताशा और निराशा की जो लड़ाई है वही आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और ये फर्जी काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर इनको करना था, अपनी राज्यों में जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ गरीबों के लिए सुविधाएं दें, शौचालय दें, घर दें, ये सारे काम करें। ये काम नहीं कर रहे, पर दूसरों को टारगेट करने का जो अरविंद केजरीवाल ने एजेंडा चलाया है, माननीय नए मुख्यमंत्री का जो कार्य है दिल्ली की जनता को पसंद आ रहा है। वो सड़कों पर जाकर बाढ़ प्रबंधन से लेकर हर चीज़ काम कर रही हैं। इसीलिए ऐसे हमले कराए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को खराब किया जा सके। पर मुख्यमंत्री ने जो काम किया है अपने कार्यकाल में, वो दिल्ली के लिए सराहनीय है। मतलब छवि खराब हो सकती है इस चीज़ से, वैसे अगर एक दूसरे नैरेटिव से देखा जाए तो? छवि खराब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता उनके साथ सपोर्ट में है, समर्थन में है। और दिल्ली की जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री किस तरीके से लगातार कार्य कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका सर? थोड़ा सा। नाम वीर है।
अभी मुख्यमंत्री पे जो हमला हुआ कैसा है आपकी नज़र में? बहुत गलत है। अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे केंद्र सरकार के पास पुलिस व्यवस्था है, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री भी भाजपा की हैं, अगर उन पर हमला हो जा रहा है तो दिल्ली की आम जनता का हाल क्या होगा? और मुख्यमंत्री आवास में ऐसा हमला होता है जो कि बहुत ही बेकार है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस जगह पे इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पे हमला हो चुका है और दूसरी बार महिला मुख्यमंत्री पे हमला होता है, तो जिस स्टेट में अगर मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, दूसरे लोगों के बारे में क्या बात की जाएगी? छवि खराब करने की साजिश हो सकती है क्या कि हाँ, मुख्यमंत्री खराब करने की साजिश बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये बदला लेने की मतलब प्राथमिकता दिखती है। बदला कैसा? बदला ऐसा कि जैसे इससे पहले जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उन पे भी हमला हुआ था, उनकी छवि को धूमिल किया गया था। तो ऐसा लग रहा है कि इस समय भी हमला करवा के, क्योंकि जिसने करवाया है, जिसने किया है, वो खुद एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी उसी मानसिकता के साथ किया गया है कि इनकी छवि को धूमिल किया जाए और ऐसा दिखा है। और जैसे प्रोपोगेंडा और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है कि हमने सीएम पे हाथ चला दिया है, सीएम की हालत ऐसी हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ये आगे से सोचा समझा हुआ था कि हमको इन पे हमला करवाना है। लेकिन सिक्योरिटी में भी तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे कोई इतनी बड़ी हरकत कर सकता है? हाँ यार, ये सिक्योरिटी पे सबसे बड़ा सवाल इसलिए होता है क्योंकि दोनों माने केंद्र सरकार के पास में पुलिस बल है दिल्ली में, और दूसरी बात उसी की बीजेपी की ही मुख्यमंत्री है। अगर इस समय इन पे हमला होता है तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, आम जनमानस सेफ है कि नहीं दिल्ली में। अगर मुख्यमंत्री जहाँ पे सेफ नहीं है, जहाँ की सबसे बड़ी राजा मान लीजिए मुख्यमंत्री को, वो सेफ नहीं है, तो जनता का हाल क्या होगा? और मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने ऐसा काम किया तो एक ऐसा सज़ा दिया जाए कि आने वाले समय में लोगों को लगे कि ऐसा काम नहीं करें हम। कुछ बड़ा कठोर लेने की ज़रूरत है, सज़ा देने की ज़रूरत है उसको। ऐसा तो नहीं कि कोई सिरफिरे मानसिकता हो और ये ट्रेंड चल जाए कि पहले मुख्यमंत्री जो रह चुके उन पर भी हमला हुआ, अब ये जो मुख्यमंत्री बनी इन पर भी हमला हुआ, मतलब दिल्ली में जो मुख्यमंत्री पद पर होता है उन पर हमला हो जाता है। एक ट्रेंड चलाने की कोशिश तो नहीं है? ट्रेंड नहीं, ये एक प्रकार से छवि खराब करने की कोशिश बहुत बड़ी है। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि सरकार को और पुलिस बल को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए और जनता के सामने दिखाना चाहिए कि इसके बाद ऐसा काम करने में लोग डरे, और डरना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा काम होता है तो ये पूरे स्टेट की छवि को खराब करता है और सामने जाता है कि हाँ, अगर जहाँ पे सीएम सेफ नहीं है, अन्य लोगों की बात ही क्या करे। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत बड़ी काम करने की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन को भी काम करने की ज़रूरत है, और अगर केंद्रीय पुलिस बल जो दिल्ली में है उनको सशक्त भूमिका दिखाने की ज़रूरत है कि अगर सीएम पे हमला होता है तो अन्य लोग क्या कर सकते हैं उसमें। दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है, हमला हो जाता है। नहीं तो हम तो घूमने आए हुए हैं, अभी तक तो हमारे ऊपर ऐसा कोई बात नहीं हुई, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं हम लोग। न्यूज़ वगैरह देखते हो आप लोग? हाँ बहुत कम, मतलब नॉर्मली। ये कैसी चीज़ है कि मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है? सिरफिरा है या दूसरी पार्टी की चाल हो सकती है? कुछ जहन में आता है? ये सब चीज़ें देखिए, हम लोग इतना वो नहीं रखते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। अब जो है सरकार है। आप लोग जैसे एमपी से बीजेपी बढ़िया चल रही है वहाँ एमपी में, है? उधर कोई पसंद करते हो बीजेपी को? और का, इसीलिए तो जी हिंदू धर्म का काम कर रही है, इसलिए हम पसंद कर रहे हैं उसे। आपने इसलिए तो जीत रही है, आप लोग पसंद करते हैं। लेकिन ये चीज़ कैसी है आप लोगों की नज़र में कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर घुस के हमला किया गया है? अब ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, खाली इतना केजरीवाल की चाल हो सकती है क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनका गढ़ था ये। अभी तो बीजेपी को सौंपा गया है, ये सब मिला है। छवि तो खराब नहीं हो जाएगी इससे बीजेपी की या रेखा जी की? ना, इससे कुछ ना होगा, कुछ नहीं होगा इससे खराब। आप जानते हैं रेखा गुप्ता को? दिल्ली से आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं भी एमपी से हूँ, यहाँ से। जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? हमला जो भी हो गलत हुआ, होना नहीं चाहिए। वो सीएम है, पहले कैसी भी रहो, लेकिन अब जो है स्टेट की सीएम है, कोई रिस्पेक्टेड होनी चाहिए थोड़ा। लेकिन जो कुछ भी हो ना, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर ये ऐसा कोई कारनामा कर सकता है? कायराना कारनामा ना ऐसा तो कोई हिम्मत दिखा सकता है? कभी नहीं कोई सोचता भी नहीं है। टिप्पणी करने के पहले कोई सोचता है कि अगर गलती घर तो जाएगा ही है, हमको तो टोरे ही जाएंगे। मतलब उनमें वो हिम्मत नहीं दिखा सकता कोई? केजरीवाल जी में दिखा सकता है यार, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी पे? बॉस हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। बॉस किसके? सभी के हैं, हमारे तो बॉस ही हैं वो। नहीं, एमपी में थोड़ी ना है, वो तो यूपी में। यूपी में तो क्या हुआ, हमारे बॉस ही हैं वो। और का प्रधानमंत्री बनेंगे? बन जाए, इससे अच्छा तो है ही नहीं है, बन सकते पूरे चांस है। देश तो बहुत मतलब सुधर सकता है काफ़ी हद तक। कैसे में समझ लीजिए कि वो एक अच्छा है, मतलब जो आज तक मैंने नेता देखा, योगी बाबा जैसे नेता कोई आज तक मैंने देखा ही नहीं है। ऐसी क्या खूबी है उनमें? उनमें है बस कुछ भी हो, मतलब ये है कि सनातन धर्म के लिए एक सबसे सर्वोपरि अपने परिवार को छोड़ के वो मतलब जो है वो नेतागिरी सच में करते हैं। कि मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कि
कोई भी हो अपने परिवार को इतना जल्दी कोई नहीं छोड़ता, उनकी बहन उनका मतलब कोई भी हो वो किसी को साथ लेके नहीं चलते, ये सिर्फ सोचते हैं कि हमारी जनता का भला होना चाहिए। ये सब अगर ये वाक्य जो दिल्ली में हुआ है, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि योगी आदित्यनाथ पे किसी ने हमला किया होता तो अब तक क्या कुछ हो गया होता? वो एक बात बताइए, एक तो उनके ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि उनको पहली बात तो कोई बोलने से पहले भी वो चीज़ और ही होती है। पावरफुल है। हैं हाँ वो चीज़ है, और उसके बाद कोई सोचता नहीं है, तो सोचिए अगर करेगा हमला तो उसका क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें तो हर किसी के मन में रहती है कि मतलब क्या है, कौन है वो, कितना पावरफुल आदमी है, वही चीज़ होती है। अच्छा, केजरीवाल कैसा लगता है? केजरीवाल देखिए अब अपने हिसाब के मतलब कुछ भी मानिए कि अब यहाँ देखिए दिल्ली में जो भी किया हुआ है दिल्ली की जनता के लिए वो ठीक होंगे, बट हम यहाँ से नहीं हैं क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है कि यहाँ आप क्या यहाँ से नहीं और वो भी यहाँ से नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। बाकी ये दिल्ली के लोगों की राय है और दिल्ली में जो ये वाक़या हुआ है बेहद निंदनीय है। इवन आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी ने भी इसका खंडन किया है ट्वीट करके। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।